और अपने बारे में किसी को नहीं बताना। ठीक है मम्मा, ऐसा कह के लिटिल रेड राइडिंग हुड घर से निकल पड़ती है। चलते 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 वो जंगल के रास्ते से जाती है, क्योंकि उसकी नानी जंगल के उस पार रहती है। हंसते गाते खेलते हुए रोजी बहुत खुश होती है। उसे लगता है मैं नानी माँ से मिलूंगी, बहुत खुश होती है। चलते 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 उसे एक छोटा सा टॉर्टोइस मिलता है। हेलो छोटी बच्ची, कहाँ जा रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं मेरी नानी माँ के घर जा रही हूँ। मेरा नाम रोजी है, लेकिन सब मुझे प्यार से लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से जानते हैं। ये आपके हाथ में क्या है? ये कुछ खाने पीने का सामान है जो मैं मेरी नानी माँ के लिए लेके जा रही हूँ। वो बहुत बीमार है ना, और रोजी अपनी मम्मा की बात भूल गई। उसने एक स्ट्रेंजर को अपने बारे में सब बता दिया। टॉर्टोइस ने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। ऐसा कह के टॉर्टोइस वहां से चला जाता है। हंसते गाते खेलते हुए रोजी आगे बढ़ती है। चलते 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 उसे एक छोटा सा रैबिट मिलता है। हेलो छोटी बच्ची, आप जंगल में अकेले क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो? रोजी ने कहा, मैं मेरी नानी माँ के घर जा रही हूँ। वो बहुत बीमार है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजी है, लेकिन सब मुझे प्यार से लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। जंगल में बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। ऐसा कह के रैबिट वहां से चला जाता है। चलते चलते रोजी आगे बढ़ती है और उसे रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखते हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं मेरी नानी माँ के लिए थोड़े से फ्लावर्स ले लूं, और उसने थोड़े से फ्लावर्स अपनी बास्केट में रख लिए और आगे जंगल के रास्ते से बढ़ने लगी। चलते चलते रोजी बहुत दूर निकल गई और उसे टाइगर की आवाज सुनाई दी। वो बहुत डर गई। उसे लगा टाइगर कभी मुझे खा ना ले, और देखते ही देखते टाइगर लिटिल रेड राइडिंग हुड के सामने आके खड़ा हो गया। डरो मत छोटी बच्ची, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, टाइगर ने बड़े प्यार से कहा। क्या नाम है तुम्हारा और तुम कहाँ जा रही हो? मेरा नाम रोजी है, सब मुझे प्यार से लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से जानते हैं, और मैं मेरी नानी माँ के घर जा रही हूँ। ये आपके हाथ में क्या है? ये कुछ खाने पीने का सामान है। मेरी नानी माँ बहुत बीमार है ना। और रोजी ने अपने बारे में सारी बातें टाइगर को भी बता दी। फिर टाइगर ने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। ऐसा कह के टाइगर वहां से चला जाता है। चलते 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 रोजी जंगल के रास्ते से बहुत दूर निकल जाती है और उसे एक वुल्फ की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है। उसे लगता है कभी मुझे वुल्फ खा ना ले। वुल्फ देखते ही देखते रोजी के सामने आके खड़ा हो जाता है और वुल्फ बड़े प्यार से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ जा रही हो? रोजी ने कहा, मेरा नाम रोजी है, लेकिन सब मुझे प्यार से लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से जानते हैं। मैं मेरी नानी माँ के घर जा रही हूँ। फिर वुल्फ मन ही मन बहुत खुश होता है और वो प्यार से पूछता है, ये आपकी बास्केट में क्या है? ये कुछ खाने पीने का सामान है जो मैं मेरी नानी माँ के लिए लेके जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। और वुल्फ बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है। चलते चलते रोजी इतनी आगे निकल जाती है कि वो रास्ता भूल जाती है और वो बहुत दुखी होती है।
नानी माँ के घर में कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। वो मन ही मन बहुत दुखी होती है और वो इधर उधर घूमती है। मेरी नानी माँ के घर में कैसे जाऊंगी, ऐसा वो सोचती है। जैसे ही वो सामने हंटर आता हुआ दिखाई देता है, वो बहुत डर जाती है। हंटर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। डरो मत छोटी बच्ची, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मैं मेरी नानी माँ के घर जा रही हूँ और मैं रास्ता भूल गई। बच्चों को जंगल में अकेले नहीं आना है। मेरी नानी माँ बहुत बीमार है ना, मैं उनसे मिलने जा रही थी। ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी नानी माँ के घर पहुंचाता हूँ। और रोजी और हंटर दोनों ही नानी माँ के घर निकल पड़ते हैं। इधर वुल्फ रोजी के पहुंचने से पहले ही नानी माँ के पास पहुंच जाता है। नॉक 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 नॉक। जैसे ही नानी माँ दरवाजा खोलती है, वुल्फ उन्हें पकड़ के एक कमरे में बंद कर देता है और खुद नानी माँ का चश्मा पहन के बैठ जाता है। और इधर रोजी और हंटर दोनों ही नानी माँ के घर पहुंच जाते हैं और रोजी हंटर को थैंक यू बोलती है। और हंटर ने कहा, कभी आगे से जंगल में अकेले नहीं आना है। जंगल में बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। और हंटर ऐसा कह के वहां से चला जाता है। नॉक 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 नॉक। नानी माँ, मैं आ गई, अंदर आ जाओ। नानी माँ, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। नानी माँ, ये आपकी इतनी बड़ी आंखें कैसे हो गई? ताकि तुम्हें अच्छे से देख सको। और ये आपके दांतों को क्या हुआ नानी माँ? ताकि तुम्हें अच्छे से खा सकूं। और वुल्फ रोजी के पीछे भागता है। वुल्फ रोजी चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुन के हंटर वहां पहुंच जाता है और वो देखता है रोजी के पीछे वुल्फ भाग रहा है और वो अपनी गन निकाल के वुल्फ को शूट कर देता है। वुल्फ नीचे जमीन पे गिर जाता है। नानी माँ, आप कहाँ हो? रोजी नानी माँ को ढूंढती है और वो देखती है नानी माँ एक कमरे में बंद है और नानी माँ को बाहर निकाल के लाती है। और रोजी और नानी माँ दोनों ही हंटर को थैंक यू बोलती है। तो आप सबने इस कहानी से क्या सीखा? सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें कभी भी किसी स्ट्रेंजर पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए।